देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देवी, कितने स्थलों पर भ्रमण किया, कितने देश, कितने गांव, नदी, पर्वत, समुद्र, मैंने हर कोना कोना ढूंढ लिया, किंतु अब तक मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं मिले। कैसे तुम्हारा पता मिलेगा देवी? कहाँ हो तुम? अरे आना, जल्दी आ, जल्दी चल। पद्मा, रुक जा पद्मा बिटिया। रुक जाओ, दौड़ो मत ऐसे। पद्मा रुको। अच्छा, खेतों के बीच में कोई राजकन्या ऐसे दौड़ती है क्या? पद्मा रुक जाओ, सुनो तो मेरी बात। क्या उठाया? ये क्या उठाया? दिखा मुझे। माँ देखो, ये शीला कितनी सुंदर है। इसे मैं अपने पास ही रखूंगी। ये कोई साधारण शिला नहीं है बिटिया, ये नारायण शिला है। इस शिला की पूजा करनी पड़ती है। सच्ची? तब तो बहुत अच्छा है। मैं इस नारायण शिला की पूजा करूंगी। नहीं बिटिया, इस शिला की पूजा लड़कियां नहीं करती। क्यों? क्या नारायण इतने निष्ठुर हैं, जो लड़कियों की पूजा वो नहीं लेते? मैं इस शिला की पूजा करूंगी। देवी, हर दिशा में तुम्हें ढूंढ लिया, किंतु कहीं भी तुम्हारा पता नहीं मिला। ऐसी जगह छुपाया है तुमने स्वयं को कि तुम्हें ढूंढना ही अत्यंत कठिन हो गया है। किंतु तुम्हें लिए बिना मैं स्वर्ग वापस नहीं लौटूंगा। मैं अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। इसी स्थान पर, इसी वृक्ष के नीचे अब मैं ध्यान करूंगा। जब तक मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं मिलते, मैं यहीं पर अपनी समाधि लगाकर रहूंगा। देखता हूं कि तुम्हें ढूंढ पाता हूं या नहीं। हे नारायण, आपके नाम की शिला की कोई कन्या पूजा क्यों नहीं कर सकती? क्या होगा उसकी पूजा करने से? मैं ये शिला लेकर नदी किनारे जाऊंगी, पूजा करूंगी। देखती हूँ फिर क्या होता है।
नारायण शीला नमो नमो नमो। ये रही पद्मा, देखिए इसे। नमो नारायण शीला को यहाँ लाकर पूजा कर रही है। नारायण शीला इसे रोकिए महाराज, नमो, अनर्थ हो जाएगा। नमो नमो। पद्मावती पुत्री, तुम ये सब क्या कर रही हो? और किसी को बताए बिना तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे वाह, तो बताओ मैं क्या करती? मैं तो प्रसाद में ही पूजा करना चाहती थी। माँ ने ही तो मुझे पूजा करने नहीं दिया। पुत्री, मेरी एक बात सुनो, तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल गुरुदेव आएंगे और वो जो बोलेंगे तुम वही करना, ठीक है ना? पुत्री, नारायण निष्ठुर नहीं है। नारायण की शिला पर शनिदेव की दृष्टि होती है, इसीलिए तो लड़कियां नारायण शिला की पूजा नहीं करती, नारायण मूर्ति की पूजा करती हैं। एक बार क्या हुआ जानती हो? क्या? लक्ष्मी ने नारायण की रक्षा की थी? पुत्री, लक्ष्मी नारायण सर्वदा एक साथ रहते हैं। असल में लक्ष्मी के बिना नारायण बहुत असहाय हैं। ऋषि दुर्वासा के श्राप से लक्ष्मी पाताल में चली गई थी। तभी समुद्र मंथन करके विष्णुदेव लक्ष्मी को वापस लेकर आए थे। यदि लक्ष्मी पुनः कहीं खो जाए या चली जाए, तब क्या नारायण उन्हें ढूंढ पाएंगे? अवश्य पुत्री। और यदि लक्ष्मी छिप जाए, तब क्या करेंगे नारायण? नारायण जगतपति हैं, जगत श्रेष्ठ हैं, वीर हैं। जगत के किसी भी स्थान से वो लक्ष्मी को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। नारायण जितने भी वीर हो, लक्ष्मी जब तक ना चाहे, नारायण उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। लक्ष्मी के सामने नारायण अवश्य हार जाएंगे। ये लड़की बहुत ही चंचल है, बिल्कुल माँ लक्ष्मी के जैसे।
राजकुमारी, 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 मेरे बेटे को बचाइए राजकुमारी। खेलते खेलते वो जंगल में कहीं चला गया है। हमने जंगल में शेर की आवाज सुनी। राजकुमारी, 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 आप यहाँ पर हैं और उधर रानी माँ आपको। रो मत, उठो, पैर छोड़ो, उठो। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को, मैं उसे लेकर आऊंगी। इस शेर का सामना करूंगी मैं। देखती हूँ वो कैसे तुम्हारे बेटे को क्षति पहुंचाता है। चलो मेरे साथ, चलो। बाप रे, ये तो बहुत भयानक है। शेर का सामना करने गई है राजकुमारी। जाकर रानी माँ को ये समाचार देना ही होगा। पद्मा, पद्मावती, कहाँ हो तुम? राजकुमारी, राजकुमारी, आप कहाँ हैं? तुम सब चारों तरफ फैल जाओ, उसे जंगल के कोने कोने में ढूंढो। बेटा, मेरा बेटा, तू ठीक है ना? तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। आप केवल मनुष्य नहीं है राजकुमारी, आप तो महालक्ष्मी है। आज आपके कारण ही मेरा बेटा सुरक्षित है। जाओ, इसे लेकर गृह जाओ। पद्मावती, 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 तुम ठीक हो ना बेटी? ऐसे अकेले कोई जंगल में शेर से लड़ने आता है? यदि कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं होगा पिताजी, और यदि कुछ भी हो जाता तो उस भय से हम पीछे तो नहीं रह सकते ना। प्रजा की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। सही कहा ना? जय राजकुमारी पद्मावती की जय। 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 तुझ पर मुझे बहुत गर्व है बेटी। बहुत भाग्य से मिली है तू। चल बेटी चल, अब हम प्रसाद में चलते हैं। चल चल बेटी।
देवराज, तुम्हारे दूत भी तो नारायण एवं महालक्ष्मी को नहीं ढूंढ पाए। नहीं पिताश्री। हे प्रजापति, ये अत्यंत चिंता का विषय है। देवी महालक्ष्मी अपने तेज से जगत की रक्षा करती है और नारायण जगत का पालन करते हैं। बहुत समय से स्वर्ग में नहीं। अब यदि कोई नई विपदा आ गई तो मैं भी उसी चिंता से व्याकुल हूं देवगुरु। नारायण और महालक्ष्मी की अनुपस्थिति में महादेव अपने तेज से स्वर्ग की रक्षा कर रहे हैं, किंतु उनके भी ध्यान का समय आ गया है। उसके बाद क्या होगा? हम बड़े असहाय हो गए हैं पिताश्री। आप ही कोई उपाय बताइए। जैसे भी हो, नारायण और महालक्ष्मी को हमें ढूंढना ही होगा। उसके पश्चात उन्हें मिलाना होगा। किंतु हे पिताश्री, हमें इतने दिनों से महालक्ष्मी का कोई समाचार नहीं मिला, क्योंकि वो स्वयं ही हमें दर्शन नहीं देना चाहती हैं। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे वो नारायण को दर्शन दें। किंतु कौन ये संधान करेगा हे देवगुरु? केवल पुत्र नारद ही ये कार्य कर सकते हैं। पुत्र नारद, तुम इसी क्षण ब्रह्मलोक में उपस्थित हो। प्रणाम पिताश्री। आदेश दीजिए पिताश्री। पुत्र नारद, तुम पृथ्वी लोक में भ्रमण करो। महालक्ष्मी ने कहां जन्म लिया है वो समाचार लेकर आओ, और स्वयं नारायण भी कहां तपस्या कर रहे हैं। पिताश्री, मैं बहुत समय से उसी का संधान कर रहा हूं, किंतु प्रभु और माता मुझे कहीं नहीं मिले। महालक्ष्मी ने जहां भी जन्म लिया है वो स्थान सौभाग्य एवं श्री से भरा होगा। पुत्र नारद, पता लगाओ कि पृथ्वी में कौन सा राज्य अभी सबसे समृद्धशाली है। जय राजकुमारी पद्मावती की जय। 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 पुत्री पद्मावती के आगमन से इस राज्य की दशा बदल गई है महाराज, और उनके स्पर्श से संपद और ऐश्वर्य में आकाश राज्य अभी सबसे ऊपर है। गजशाला में हाथी, भंडार में रत्न, खेत में फसल और प्रजा के मुख पर हंसी तो बढ़ती ही जा रही है महाराज। गुरुदेव, स्वयं महालक्ष्मी जैसे पद्मावती के रूप में मेरे घर में आई हो, मैं ऐसी कन्या का पिता बनकर धन्य हूं गुरुदेव। महाराज, पद्मावती की उम्र हो रही है, आप संभवतः भूल गए हैं। अब इसका विवाह करना होगा। इसके लिए एक योग्य वर ढूंढना होगा हमें। नहीं माँ, पिताजी का राज्य छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहकर प्रजा की रक्षा करूंगी। मैं आती हूँ पिताजी। ये भला क्या बात हुई? कहाँ जा रही हो तुम? सुना है राज्य सीमा पर असुरों ने ऋषिगणों पर आक्रमण किया है। मैं उन्हें उचित दंड दूंगी। ये क्या बोल रही है? महाराज, इसे रोकिए। एक अकेली लड़की असुरों के साथ कैसे लड़ेगी? आपकी बेटी अकेले ही पर्याप्त है माँ। जब तक मेरे हाथों में ये तलवार है, तब तक मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। चलती हूँ पिताजी।
पद्मा रुक, मत जा बिटिया। महारानी, हमें आपकी इस वीर महालक्ष्मी के लिए स्वयं नारायण को वर के रूप में ढूंढना होगा। गुरुदेव, नारायण के अतिरिक्त इस लड़की को कौन संभालेगा बताइए? हे असुर गुरु, आप और कब तक इस अपराजित अमर असुर को जागृत करने के लिए साधना करेंगे? उधर देवता नारायण और महालक्ष्मी को मिलाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। देवी लक्ष्मी, जम्बासुर की मृत्यु के बाद मैं कोई भी संकट नहीं उठाना चाहता। मैं शीघ्र ही अपने काम को सफलतापूर्वक पूर्ण करूंगा। मैं ऐसी और अशिर शक्ति को जागृत करूंगा जो सत्य ही असीम, अपराजित, शक्तिशाली हो, जो अमर हो, जिसकी मृत्यु संभव नहीं, जिसके समक्ष नतमस्तक होंगे स्वर्ग के सभी देवता। जो करना है जल्दी कीजिए असुर गुरु, समय बीतता जा रहा है, अन्यथा आपके समस्त प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। मेरी विजय निश्चित है। चारों ओर असुरगण युद्ध कर रहे हैं, हर स्थान पर प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। असुर शक्ति की जय होगी, जय होगी। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। कौन कौन हमारा हवन भंग कर रहा है? ये देवी आदि शक्ति का हवन है। स्वयं माँ धर्म की रक्षा करती हैं। किसका इतना दुस्साहस? कौन है ऐसा दुराचारी? कौन? कहाँ है वो आदि शक्ति? देखता हूँ आज तुम्हारी रक्षा कौन करता है। चल चल यहाँ से चल। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो। कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। हे आदि शक्ति महामाया, मेरी रक्षा कीजिए माँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ। ए दुराचारी असुर, निर्दोष ऋषियों पर अत्याचार करता है तू। मैं राजकुमारी पद्मावती तुझे इस पाप का दंड देकर रहूंगी। साहस है तो मेरे साथ युद्ध कर। सामान्य एक नारी अब असुरों के साथ युद्ध करेगी? ठीक है, तब तो ऐसा ही होगा। हे राजकुमारी पद्मावती,
आप साक्षात महालक्ष्मी हैं। आदि शक्ति का रूप है आप। आज मानव रूप में आपने हमारी रक्षा की है माँ, हमारी रक्षा की है। नारायण नारायण। एक राजकुमारी ने 3 असुरों का वध कर दिया। कौन है ये पद्मावती? मुझे पता लगाना ही होगा। अभी भी राजकुमारी के मुख दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला मुझे। कौन है ये राजकुमारी? इसका चलना, बोलना, आचरण सब कुछ देवी के जैसा ही है। अब तुम लोग गृह लौट जाओ। बाकी का रास्ता मैं अकेले ही तय कर लूंगी। वो कैसे होगा राजकुमारी? आपने अपने जीवन की परवाह ना करके हम सबके प्राणों की रक्षा की है और हम आपको बीच रास्ते में छोड़कर चले जाएंगे। प्रजागण, तुम सबका आशीर्वाद और प्रेम ही मेरी रक्षा करता है। तुम सब लोग अभी गांव लौट जाओ। ये असुर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। तब ऋषियों, स्त्रियों और शिशुओं की कौन रक्षा करेगा? जाओ। प्रणाम राजकुमारी। अभी तुम लोग जाओ। जय राजकुमारी पद्मावती की जय। 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 माता अर्थात राजकुमारी पद्मावती ही देवी महालक्ष्मी है। माता, आपने इस रूप में स्वयं को छुपा कर रखा है। किधर गई वो? किस ओर गई? इन पदचिन्हों का पीछा करके ही माता का संधान मिलेगा। हाँ। ये क्या? माता के पदचिन्ह इसी स्थान पर समाप्त कैसे हुए? और क्यों इसी स्थान पर ही उनके पदचिन्ह प्रस्तुत हुए? कौन है इस स्थान पर? चींटियों का स्तूप? तो अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए? ये बात सोचकर ही मेरा हृदय बहुत ही व्याकुल हो रहा है। पुत्र नारद यदि कोई समाचार लाने में असमर्थ हुआ तो प्रणाम पिताश्री।
प्रणाम हे माहेश्वर। एक अद्भुत घटना घटी है, इसीलिए शीघ्र लौट कर आना पड़ा। क्या समाचार है पुत्र? शीघ्र बोलो। हमें समाचार मिला है कि असुर गुरु शुक्राचार्य ने एक भयानक साधना आरंभ की है। त्रिलोक के विनाश हेतु वो एक और शक्ति को जागृत कर रहे हैं। ये क्या? जागृत हो नरकासुर, जागृत हो। समग्र असुर कुल आज तुम्हारी ही प्रतीक्षा में है। जागृत हो, जागृत हो। तुम्हारे चित्कार से कंपित हो उठे स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल। जागृत हो नरकासुर, जागृत हो। हे प्रजापति, शुक्राचार्य यदि अपने कार्य में सफल हुआ तो इस बार स्वर्गलोक की रक्षा करना कठिन होगा। मेरे अमरनाथ जाने का समय आ चुका है। जानता हूं देवादिदेव, आप अमरनाथ में समाधिष्ठ होंगे, इसलिए स्वर्ग की रक्षा के लिए हमें आप नहीं मिलेंगे। तब तो महादेव के अमरनाथ जाने से पूर्व ही लक्ष्मी नारायण का मिलन कराना होगा। किंतु हे देवगुरु, वो कैसे संभव? जगत पालक एवं देवी महालक्ष्मी का तो कोई समाचार नहीं मिला हमें। मुझे लगता है देवी महालक्ष्मी का संधान मुझे मिल गया है। बोलो पुत्र, क्या समाचार मिला है तुम्हें महालक्ष्मी का? पिताश्री, मैं पृथ्वी लोक के समस्त राज्यों में भ्रमण करके अंततः अंतिम सीमा पर पहुंचा, आकाश राजा एवं रानी धरित्री के राज्य में। ये तो अति सुसमाचार है पुत्र। देवी का संधान तो मिला, किंतु एक विषय मुझे बहुत चिंतित कर रहा है। क्या? कौन सा विषय? देवी के पद चिन्ह केवल मात्र उस पिपलिका स्तूप के समक्ष ही प्रस्तुत क्यों हुए? क्या है उस स्तूप में? मैं अभी नक्षत्र गणना करके देखता हूं देव ऋषि। नक्षत्र योग बता रहे हैं इस स्तूप में कोई दिव्य शक्ति है। किंतु हे देवगुरु बृहस्पति, एक सामान्य चींटियों के स्तूप में ऐसा क्या हो सकता है? मैं एवं देवादिदेव पृथ्वी पर जाके इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकालेंगे। चलिए हे देवादिदेव, हम प्रस्थान करते हैं।
आप लोग पृथ्वी पर इस रूप में जाएंगे? हे देवराज, आकाश राजा के राज्य में गौ माता को भी विशेष सम्मान दिया जाता है और उस स्थान पर देवादिदेव माहेश्वर एवं पिताश्री इसी रूप में स्वाधीन होकर विचरण कर पाएंगे। जय महाराज आकाश की जय। जय महाराज आकाश की जय। जय राजकुमारी पद्मावती की जय। जय राजकुमारी पद्मावती की जय। जय महाराज आकाश की जय। जय महाराज आकाश की जय। आसन ग्रहण कीजिए प्रजागण। महाराज, हमारे गौ पालक एक गैया और उसके बछड़े को लेकर बहुत असुविधा में हैं। क्यों? क्या किया है गैया और उसके बछड़े ने? राजन, किसी दूसरे राज्य से गौ माता और उनके बछड़े ने हमारे वन में प्रवेश किया है। उस गैये और उसके बछड़े की ओर हमारी गौशाला के समस्त पशु आकर्षित हो रहे हैं। उन्हें रोकना बिल्कुल संभव नहीं था। अब वो गौशाला में नहीं लौटना चाह रहे हैं। तो उस गैया और उसके बछड़े को राज गौशाला में लेकर आइए महामंत्री। वो गौ माता हमारे यहाँ सुरक्षित भी रहेगी। राजकुमारी ने बिल्कुल सही कहा है मंत्री जी। इससे एक साथ सारे पशु भी लौट आएंगे गौशाला में। उत्तम। गैया और उसके बछड़े को गौशाला में विशेष स्थान दिया जाए। मैं उस असाधारण गौ माता के दर्शन करना चाहती हूँ। खा, अच्छे से खा, सारा खा लेना अच्छे से। हे प्रजापति, हम महालक्ष्मी के समीप ना होकर महाराज के इस गौशाला में बंद क्यों हैं? प्रतीक्षा कीजिए देवादिदेव। मुझे लगता है राजकुमारी पद्मावती अवश्य आएंगी हमें देखने के लिए। महालक्ष्मी को देखने के लिए मेरा मन बहुत ही व्याकुल है। सखी पद्मावती, तुम्हारी ये अद्भुत इच्छा सुनकर हम अचंभित हैं। कहाँ तुम्हें स्वयंवर में वर देखना चाहिए, तो कहाँ तुम देखने आई हो गैया और उसके बछड़ों को? महालक्ष्मी, मैं निश्चित हुआ देवादिदेव। उस पिपलिका स्तूप के भीतर ही जगत पालक हैं। चलिए हम पुनः गाय और उसके बछड़े का रूप लेते हैं। प्रणाम गौ माता। हमारे राज्य में आपका स्वागत है। यहाँ आके आपने हमें धन्य किया है। चलो सखियों, घर लौटते हैं। मेरे अस्त्र अभ्यास का समय हो चुका है। ऐसी वीरांगना से कौन सा वर विवाह करेगा, वही सोच रही हूँ। अब अस्त्र छोड़ के हाथ में माला पकड़ने के लिए तैयार रहो सखी।